आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां भ्रष्टाचार का बड़ा मामला अब सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के घर कई ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही खनन मंत्रालय है। जिस अफसर पूजा सिंघल के यहाँ छापा पड़ा है, वो हेमंत सोरेन की करीबी अधिकारी मानी जाती है। बड़ी खबर झारखंड से। प्रवर्तन निदेशालय का छापा, आईएएस अधिकारी के घर खनन सचिव हैं पूजा सिंघल, जिनके घर छापा पड़ा। 20 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। नोट ही नोट, गड्डियां ही गड्डियां। इतने नोट की देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाए। इतने नोट की गिनने के लिए मशीनें लानी पड़े, कई लोग लगाने पड़े। झारखंड की राजधानी रांची में घंटों तक गिनती ही चलती रही। फिर देर रात इन नोटों के बंडलों को 7 बड़े बक्सों में भरकर बस में भेजना पड़ा, वो भी सीआरपीएफ के भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच। जो रकम गिनी गई वो निकली करीब 20 करोड़ रुपए। इतने बड़े बेनामी खजाने का खुलासा तब हुआ जब ईडी की टीम रांची में आईएएस अफसर पूजा सिंघल के घर में दाखिल हुई। पूजा सिंघल मूल रूप से यूपी की रहने वाली है और झारखंड के खूंटी में जिला उपायुक्त के पद पर तैनात रह चुकी है। ईडी ने ये छापेमारी खूंटी जिले में हुए 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले के सिलसिले में की। इस छापेमारी में भारी तादाद में कैश तो मिला ही, जेवरात भी मिले। कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिनसे घोटालों के तार झारखंड के कुछ राजनेताओं तक भी पहुंच सकते हैं। इन दस्तावेजों के आकलन के बाद अगले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय कुछ बड़े लोगों को पूछताछ के लिए तलब भी कर सकता है। ईडी का छापा कल सिर्फ रांची में आईएएस अफसर पूजा सिंघल के घर पर ही नहीं पड़ा, झारखंड समेत दूसरे राज्यों के 18 जगहों पर छापेमारी की गई। और इस पूरे मामले पर मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रांची से शशांक कुमार हैं, जो इस वक्त पूजा सिंघल के घर के बाहर हैं, और दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रांची में शशांक का रुख करेंगे। शशांक, आप पूजा सिंघल के घर के बाहर हैं, कितनी संपत्ति अब तक जब्त की गई है और क्या कार्रवाई अब खत्म हो गई है? देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल 3 मामले पूजा सिंघल के खिलाफ थे। आय से अधिक संपत्ति मामला, अवैध खनन और मनरेगा घोटाला। शुक्रवार को पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज़्यादा ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की है। इसमें ज़्यादातर जो ठिकाने थे वो झारखंड में थे, कुछ दिल्ली में भी थे, कुछ बिहार में भी थे। 19 करोड़ कैश ईडी ने जब्त किया। इसमें से 17 करोड़ कैश जो है इनके जो सीए हैं सुमन, उनके आवाज़ से मिला है। लेकिन सुमन का कहना है कि ये जो कैश है उनका है, लेकिन जो जांच जिस दिशा में आगे बढ़ी, लगता तो यही है कि कैश वो पूजा सिंघल का है। वहीं बता दें, पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी को शिकायत मिली थी इसी साल फरवरी में 2022 में। झारखंड हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं राजीव, उन्होंने ईडी में पूजा सिंघल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पूजा सिंघल के खिलाफ में ईडी को मिली थी, इसलिए ईडी ने कार्रवाई की है। पूजा सिंघल पे आरोप है कि रेत खनन के लिए ठेके अपने पसंद के ठेकेदारों को दे रही थीं। इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने हेमंत सोरेन और उनके भाई जो विधायक हैं बसंत सोरेन, उनको कौड़ी के भाव खान का आवंटन किया है। वहीं अब हेमंत और उनके भाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नोटिस भी आया है कि इस मामले पर आप सफाई दीजिए कि आपके खिलाफ खनन लीज मामले में क्यों ना कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा का घोटाला भी है। ये खूंटी और चतरा से जुड़ा मामला है। ये खूंटी में जो थी उपायुक्त थी, उस समय 18 करोड़ रुपए के घोटाले का बात सामने आया था, उसमें भी जो ईडी है जांच कर रही है। वहीं बता दें, जो सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि पूजा सिंघल जो हैं उनके पास उद्योग विभाग की सचिव हैं, खनन विभाग की सचिव हैं, जेएसएमडीसी के भी वो चेयरमैन हैं। इनके ऑलरेडी इनके पास 3 पद हैं एक आईएएस अधिकारी के पास। सोचिए कितनी ताकतवर हैं। तो हेमंत सरकार की ज़्यादा किरकिरी ना हो, अन्य अफसरों की किरकिरी ना हो, इसलिए उसको लेकर एक बड़ी खबर जो हमें सूत्रों से मिल रही है कि पूजा सिंघल को तीनों पद से फिलहाल हटाया जा सकता है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, सरकार अपनी फजीहत से बचना चाहती है और भी अफसरों को बदनामी से बचाना चाहती है, इसलिए इन पर यह कार्रवाई अभी हो सकती है। तीनों पद से इनको हटाया जा सकता है। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि ईडी ने जो छापेमारी की है, इनके घर से ईडी निकल चुकी है। कल रात में यहाँ से 11 बजे निकली है। ईडी को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं जिसके तार बड़े नेता तक जुड़े हो सकते हैं। जांच में वो बात सामने आएगी। ईडी कल रात में यहाँ पर थी, यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने किसी को इस मामले में अभी गिरफ्तार नहीं किया है। ईडी की टीम अभी जो है इनके जो सीए हैं उनके आवास पर अभी मौजूद है, देर रात से मौजूद है। वहाँ पर फाइलों को खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि आज भी कुछ बड़े खुलासे जो है ईडी कर सकती है, उसके हाथ दस्तावेज लग सकते हैं। ईडी की टीम अभी भी सीए के आवास पे है, जो सुमन है इनके सीए। जी
जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खनन सचिव पूजा सिंघल को 3 पदों से, जिस पर वो फिलहाल काबिज हैं, हटाया जा सकता है। सीधा दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है, क्या पैसे के स्रोत का पता चल पाया है? क्योंकि अब इसका सियासी कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। शिखा, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि ईडी की ये कार्रवाई 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले के तहत की गई है। किसी और एक्ट के तहत ईडी ने ये कार्रवाई नहीं की है। 18 करोड़ रुपए का जो घोटाला था उसमें ये कार्रवाई की गई है। हाँ, ये बात दूसरी है कि ईडी की निगाहें कहीं पर है और निशाना कहीं और है। मनरेगा घोटाले के तहत ये छापेमारी की गई है, लेकिन जो ये सचिव हैं ये काफी अहम पद पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात जो बरामदगी हुई है 19 करोड़ 31 लाख रुपए की, उसके बारे में जो सुमन कुमार है उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें 17 करोड़ रुपए जो उनके यहाँ से बरामद हुआ है, उसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सुमन कुमार ने आयकर विभाग को भी सूचित नहीं किया हुआ है कि उनके घर पर इतनी बड़ी रकम पड़ी हुई है। सूत्रों का कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बरामद रकम के बारे में इनकम टैक्स को भी सूचित करने जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बरामद रकम को इस दृष्टि से भी देख रहा है कि कहीं ये रकम खनन घोटाले से तो संबंधित नहीं है, कि जो ठेके वगैरह इजाद किए गए थे और जो दिए गए थे, कहीं उससे आई हुई रकम तो ये नहीं है। लिहाजा उस दृष्टि से भी जांच की जा रही है। फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में ये छापेमारी की है और इसके तार खनन घोटाले से भी जुड़े हो सकते हैं। शिखा, ओम प्रकाश, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि सोरेन सरकार भी अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा सिंघल का जो कनेक्शन है वो उनके साथ काफी अहम और बहुत ही क्लोज बताया जा रहा है। बिल्कुल, पूजा सिंघल बहुत ही अहम पद पर है, खनन सचिव के पद पर तैनात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा सिंघल के पास जो डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जांच की आंच वो हेमंत सोरेन और उनके भाई तक पहुंची है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो छापेमारी की है, सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे जो बरामद रकम है या जो बरामद दस्तावेज है, उनका लिंक कुछ महत्वपूर्ण लोगों तक जा सकता है। ईडी के एक आला अधिकारी ने इस बाबत कहा कि जो बरामद दस्तावेज हैं, उनके आकलन का काम जारी है और आने वाले सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को इन दस्तावेजों के आकलन के बाद पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं शिखा, भले ही छापेमारी मनरेगा में की गई हो, लेकिन चूंकि शिखा वो ये जो सचिव है ये बहुत ही अहम पद पर है, जिसकी जांच की आज सीएम तक पहुंच रही है, तो इस घोटाले की छापेमारी के पीछे असली मकसद तो उन दस्तावेजों को खंगालना है, जिससे पता चल सके कि इस घोटाले में और कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। शशांक, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पूजा सिंघल जिनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं वो खनन विभाग की सचिव हैं। मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि झारखंड में खनन का विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। पिछले दिनों अपने परिवार को खनन का पट्टा देने के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा था और जवाब भी मांगा था। पूजा सिंघल पर बड़ी कार्रवाई ईडी की, 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इस पूरे जांच की आंच सोरेन सरकार तक भी पहुंच रही है, क्योंकि पूजा सिंघल हेमंत सोरेन की बेहद करीबी बताई जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।